हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर हम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो कैसे कॉल बैक करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर हेडर डॉट पीएचपी फाइल्स भी यहाँ पे है और फुटर डॉट पीएचपी फाइल्स भी यहाँ पे है। दोनों फाइल्स के अंदर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल्स यहाँ पे कॉल बैक हो रही है। और हेडर्स के अंदर भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों के अंदर यहाँ पे सीएसएस जावास्क्रिप्ट कॉल बैक्स हो रही है। तो ये जो CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो हमें यहाँ पे फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर ऐड करना है, यानी कि कंबाइंस कर देना है। हेडर की भी CSS हमें यहाँ पे ऐड करनी है और फुटर्स की भी CSS हमें यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये जो CSS है जावास्क्रिप्ट है उसको ऐड करने के लिए वर्डप्रेस के अंदर कौन सा फंक्शन यूज होता है उसके रिलेटेड ये वीडियो है। और क्या बेनिफिट होगा अगर हम फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल्स और सीएसएस फाइल अगर कॉल बैक करते हैं। तो देखो इनिशियली क्या होता है कि जैसे भी हमारा पेज लोड होता है तो सिंपल यहाँ पे पेज हमारा लोड्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हेडर्स के अंदर सारी जेएस और सीएसएस यहाँ पे कॉल हो रही है, यानी कि लोड्स हो रही है। और यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे फुटर्स के अंदर भी हमारी जेएस फाइल्स और सीएसएस फाइल लोड हो रही है। तो हमारे जब भी वेब पेज हमारा यहाँ पे रिफ्रेश होता है तो हमारी जेएस सीएसएस फाइल लोड होती है, यानी कि हमारा वेब पेज है वो लोड होने में थोड़ा टाइम्स लग जाता है। सो इसकी वजह से फास्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि ये जो जेएस और सीएसएस फाइल है वो हमें यहाँ पे फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर कॉल बैक करना है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कैसे ऐड करना है। अगर हम सीएसएस ऐड करते हो तो सीएसएस के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, और जो जावास्क्रिप्ट हम ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा हेडर की जितनी भी सीएसएस है सारी सीएसएस मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लूंगा, राइट। यहाँ से सारी सीएसएस को मेरे को यहाँ से कॉपी करना है और हेडर जो फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल से उसको यहाँ पे मेरे को जाना है, राइट। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो सीएसएस फाइल्स के लिए यहाँ पे हमें WP स्टाइल्स करके मेरे को फंक्शन यूज करना होगा। अगर जावास्क्रिप्ट वाली फाइल्स कॉलबैक्स हो रही है तो उसके लिए मेरे को WP स्क्रिप्ट वाली फाइल्स कॉलबैक करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं WP जो स्टाइल CSS है वो इसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हमारी CSS है सारी CSS मेरे को यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा ऐड होगा गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। देन आफ्टर यहाँ पे मेरे को एक पाथ ऐड करना होगा, राइट। तो यहाँ से मैं उसको पहले एक पाथ ऐड करूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऑल कैरोजल्स करके। तो यहाँ पे जो एसेट से लेके जितने भी हमारा पाथ है सारा पाथ मेरे को यहाँ पे ऐड करना होगा। देन आफ्टर यहाँ से मैं सेकंड कॉपी कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे ऐड करूंगा। जैसे मैंने फर्स्ट वाला देखो ऑल कैरोसल वाला CSS मैंने जैसे ऐड किया है, सेम CSS मेरे को एनिमेट CSS वाली को भी कॉल बैक्स करना है। तो चलो यहाँ पे मैंने ऑल कैरोसल्स तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन इसका यहाँ पे मेरे को स्लग्स भी चेंज करना है। अगर आप जो स्लग नहीं चेंज करते हो तो आपकी CSS यहाँ पे कॉलबैक्स नहीं होगी। सो इसके लिए आपको यहाँ पे स्लग चेंज कर देना है। जैसे कि जो फाइल्स का नेम होगा सेम फाइल्स का नेम आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने फर्स्ट CSS कॉलबैक की है ऑल कैरोसल मीन डॉट CSS फाइल, राइट। तो उसका स्लग्स भी मैंने जो फाइल्स का नेम है फाइल्स का नेम रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे उसका स्लग्स भी यहाँ पे ऐड कर रहा है, राइट। सो आप यहाँ पे देख रहे हो ऑल कैरोसल मेन CSS, राइट। अभी नेक्स्ट वाली जो CSS है वो एनिमेट वाली CSS है। सो यहाँ पे एनिमेट CSS आ जाएगी आपकी, राइट। एनिमेट डॉट मीन CSS सेम चीज आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, सीधा फाइल्स का नेम ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे हाइफन में भी ऐड कर सकते हो, अंडरस्कोर में भी आप उसका स्लग चेंज कर सकते हो, चाहे आपकी मर्जी आपको कैसे ऐड करना है। बट एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि हाइफन से ही करना, राइट। तो चलो ये दो मैंने CSS तो यहाँ पे ऐड कर दिए और मेरे को और दो CSS ऐड करनी है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा रिफ्रेश करके पेज को चेक करूंगा कि यहाँ पे हमारी जो है CSS यहाँ पे ऐड हुई है कि नहीं, राइट। तो ये दोनों CSS में यहाँ से हेडर में से हटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा। जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हो पेज को यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा, तो यहाँ पे फंक्शन डॉट PHP फाइल्स के अंदर यहाँ पे एरर्स आ रही है। तो अभी के लिए ये जो CSS है इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, लिंक वाला पाथ था। सो यहाँ से हटा दे रहा हूँ लाइन नंबर 155, ओके।
लाइन नंबर है इसका 155 के अंदर यहाँ पे एरर्स आ रही है। सो ओके, यहाँ पे हमने स्टैटिक पाथ रख दिया था, सो इसकी वजह से यहाँ पे एरर्स आ रही है। तो यहाँ पे गाइस हेडर डॉट पीएचपी फाइल के अंदर दो स्टैटिक सीएसएस है और फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर दो डायनेमिक सीएसएस है, यानी कि डब्ल्यूपी एंक्यू स्टाइल का फंक्शंस का यूज करके हमें यहाँ पे सीएसएस ऐड किए। तो अभी मेरे को कौन सी सीएसएस चेक करना है? ऑल कैरोजल वाली सीएसएस मेरे को चेक करना है कि ये जो सीएसएस पाथ है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल में से आ रहा है कि यहाँ पे हेडर फाइल में से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल व्यू सोर्स करना है पहले तो आपको, और पेज को आपको रिफ्रेश करना है, हार्ड रिफ्रेश करना है। ओके, मैंने हार्ड रिफ्रेश किया, यहाँ पे कंट्रोल एफ करूंगा फाइंड, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा। देखो ये वाला जो सीएसएस है वो हमारा ऐड हो चुका है, यानी कि हमारा फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स में से ये वाला पाथ आ रहा है। और हेडर वाली फाइल्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाली सीएसएस ऐड नहीं हुई है। जैसे मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था, देखो लाइब्रेरी स्टाइल शीट है वो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया और फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया। अभी ये जो मेन एनिमेट मीन डॉट सी एस एस फाइल्स है, सेम चीज आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, कहाँ पे? हेडर डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर। लेकिन ये जो मेन सी एस एस है, एनिमेट मीन सी एस एस, ये मैंने फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर कॉल बैक किए। सो ये भी मेरे को यहाँ पे चेक करना जरूरी है, कंट्रोल F5। देखो ये वाली CSS भी यहाँ पे कॉल बैक्स हो रही है, राइट? तो यहाँ पे प्रॉपरली कॉल बैक्स नहीं हुआ है, शायद कुछ यहाँ पे इश्यूज होगा। एसेट ऑल कैरोजल्स, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है क्योंकि यहाँ पे ऑल कैरोजल्स आ रहा है, राइट? ऑल कैरोजल्स यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मैं उसको ओके एनिमेट आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने ऑल कैरोजल ऐड कर दिया फोल्डर्स का नेम, तो एक्चुअल में यहाँ पे मिसिंग हो रहा था। सो यहाँ पे आएगा आपका एनिमेट, और फोल्डर्स का नेम एक बार चेक कर लेते, एसेट लाइब्रेरी एनिमेट। ओके, सेम चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए, एसेट लाइब्रेरी एनिमेट, और यहाँ से एसेट जो है वो एक्स्ट्रा में यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है? चलो अभी पेज को हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। एनिमेट वाली जो सीएसएस है ना गाइस, वो हमारी मतलब वेबसाइट को एनिमेशंस देने के लिए है, राइट? तो चलो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे मैं वापस उसको एनिमेट वाली चेक करूंगा। देखो यहाँ पे सीएसएस ऐड हो गई है और यहाँ पे सीएसएस भी हमारी आ गई है, यानी कि अभी जो हमारी सीएसएस आ रही है वो मेरी यहाँ से फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स में से आ रही है। चलो ये हेडर वाली सीएसएस मैंने यहाँ पे फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर कॉलबैक्स कर दिए। एक बार वापस चेक कर लेते, अगर आपको कोई डाउट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो ये वाली सीएसएस कंप्लीट आ रही है। टेम्पलेट देख लेते एक बार प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, एनिमेशंस भी वर्क कर रहा है, यानी कि फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर हम कैसे ऐड कर सकते हैं जेएस सीएसएस फाइल्स, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए मिलेगा, राइट? तो चलो अभी मैंने दो सीएसएस ऐड कर दिए। अभी हमारे पास कितनी सीएसएस है? यहाँ पे दो सीएसएस। सेम चीज मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा पहले तो। ओके, यहाँ से पहले मैं स्टैटिक जो पाथ है यहाँ पे एचटीएमएल पाथ ऐड कर दूंगा। नीचे वाली लाइंस आपको कॉपी करनी है सेम चीज, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, उसके नीचे ही आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? पेस्ट करने के बाद आपको ये जो यहाँ पे बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट सी एस एस है उसका पाथ आपको यहाँ पे लगा देना है, राइट? और उसका नेम भी स्लग्स भी आपको सेम चीज यहाँ से कॉपी कर लेना है, और हमारे जो है WP स्टाइल्स यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं कर दूंगा बूटस्ट्रैप मेन डॉट सी एस एस, बूटस्ट्रैप हाइफन डॉट सी एस एस, राइट? तो ये जो है करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट करते हो तो आपको डायनामिकली फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर फाइल को कॉलबैक करना ही है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका पेज स्पेस स्पीड में बहुत सारा इशू आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि हेडर्स की जब भी फाइल्स हमारी कॉलबैक होगी एट अ टाइम्स, तो हमारी जावा स्क्रिप्ट सीएसएस फाइल पहले ही लोड होगी, तो इसके लिए हेडर्स के लिए लोड नहीं चाहिए, फुटर्स के लिए भी फाइल्स का लोड नहीं चाहिए। उसके लिए वर्डप्रेस ऑलरेडी फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स हमें प्रोवाइड्स कर रहा है, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ ही हमें यहाँ पे सीएसएस ऐड करनी चाहिए, राइट? तो अभी मैंने दोनों सीएसएस अभी ऐड कर दिए। ये जो स्टैटिक पाथ है वो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है? चलो यहाँ पे मैं अभी ओपन्स करूंगा, वापस पेज को रिफ्रेश करूंगा। देखो
क्योंकि मैं जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे मेरी मिसिंग्स नहीं हो रही है, यानी कि इसका मतलब मेरा यहाँ पे प्रॉपरली चल रहा है। राइट। हेडर्स में देख लेते हैं भाई, यहाँ से सी एस एस जे एस हटा देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हेडर में से सी एस एस जे एस कॉल बैक हो। राइट। तो चलो यहाँ पे मैं वापस रिफ्रेश करूंगा। 2 बार चेक करना है कोई भी चीज, अगर आप डायनामिकली करते हो तो कहाँ पे क्या इश्यूज आता है आपको प्रॉपरली चेक करना रहेगा। देखो यहाँ पे कोई भी सी एस एस अभी नहीं है, जो सीएसएस है उसके आइकॉन सीएसएस है, वो सीएसएस भी मैं यहाँ पे अभी कॉल करने वाला हूँ। तो पहले हम ये चीज जो है स्टैटिक किया था, ये जो वाली आप देख रहे हो ये थर्ड पार्टी से आ रहा है। राइट, यानी कि क्लाउड फ्लेयर में से आ रहा है, और ये जो आ रही थी वो हमारी एसेट फोल्डर यानी कि थीम फोल्डर्स में से ये सीएसएस आ रही है। तो ये सीएसएस मेरे को यहाँ से चेक कर लेनी है पहले, bootstrap main डॉट सी एस एस। ओके, यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा पेज व्यू सोर्स, देन आफ्टर यहाँ पे है bootstrap main.css। ओके फाइन। देन आफ्टर नेक्स्ट वाली css से style.css कॉपी करना है, और यहाँ पे मेरे को चेक करना है style.css। ओके, style.css भी मेरी यहाँ पे प्रॉपरली कॉलबैक्स हो रहा है। एक बार HTML पेज टॉप से लेके बॉटम तक चेक कर लेते हैं, कहाँ पे कोई एनिमेशन इश्यूज तो नहीं है, यानी तो हमारा डिजाइन मिसिंग्स नहीं है, नहीं तो बार में आपको इश्यूज आएगा, आपको फिक्स करना होगा। राइट। तो इसके लिए पहले चेक कर लेना है, जैसे CSS कॉलबैक होगा, जेएस कॉलबैक होगा, फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है कि नहीं, एनिमेशंस वर्क कर रहा है कि नहीं। राइट। तो यहाँ पे सारी चीजें मेरी यहाँ पे कॉलबैक्स हो रही है। तो अभी के लिए हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, CSS को अभी मैंने यहाँ पे डायनामिक किया, अभी मेरे को करना है JS का। राइट। जेएस का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम चीज आपको यहाँ से चारों चार पहले स्टैटिक जो जेएस है वो यहाँ से आपको पहले कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है। पहले मैं आपको जो थीम में से जो जेएस और सीएसएस हमारी जो आ रही है उसके रिलेटेड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम थर्ड पार्टी जो सीएसएस जेएस है वो हम कैसे कॉल बैक करते हैं फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर, उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपके बाद में दिखाऊंगा। पहले स्टैटिक कैसे करते हैं वो पहले हम सीख लेते हैं। देखो, सीएसएस ऐड करने के लिए डब्ल्यूपी एनक्यू स्टाइल फंक्शंस का यूज होता है, और जावा स्क्रिप्ट यूज करने के लिए डब्ल्यूपी एनक्यू स्क्रिप्ट का यूज यहाँ पे होता है। राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डब्ल्यूपी एनक्यू स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा। राइट, यानी कि ये जो आप जो जेएस देख रहे हो बाय डिफॉल्ट जेएस कॉलबैक हो रही है, तो उसका ही मेरे को यहाँ पे सैंपल ले लेना है। देन आफ्टर फर्स्ट वाली जेएस है यहाँ पे वाव मेन डॉट जेएस। ओके, सो यहाँ पे मैं वाव मेन डॉट जो जेएस है वो यहाँ से मैं एसेट से लेके पूरा पाथ यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे वाव मेन डॉट जेएस है वो यहाँ पे मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, वाव मेन डॉट जेएस, यहाँ पे वाव हाइफन मेन डॉट जेएस। ओके, इसी का इसी तरह से उसको प्रॉपरली स्लग्स ऐड करना है। उसके बाद इजी मेन डॉट जेएस, देन आफ्टर वे मेन डॉट जेएस, काउंटर अप और ऑल कैरोजन मेन डॉट जेएस। ओके, चारों चार के लिए मैंने यहाँ पे फाइल्स बना के रखी है। सो सेम चीज आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है इजी जेस। ओके, देन आफ्टर यहाँ से कॉपी करना है वे पॉइंट जेस, सो यहाँ से वे पॉइंट जेस यहाँ पे स्लग आ जाएगा। ओके, स्लैश आ जाएगा, और देन आफ्टर वापस यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे काउंटर अप है तो यहाँ से कॉपी करना है काउंटर अप वाली जेस आ जाएगी। देन आफ्टर यहाँ से ऑल कैरोजल्स, सो ऑल कैरोजल्स के लिए भी यहाँ पे ऐड कर दो। चलो इतना हमारा काम हो गया है, अभी स्टैटिक्स लिंक को यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, देखो ये वाली सीएसएस तो मैंने ऐड कर दी है, लेकिन इसका स्लग्स भी मेरे को चेंज करना जरूरी है। अगर आप स्लग्स नहीं चेक करोगे तो आपकी जेस वर्क ही नहीं करेगी, पहली बात तो। राइट, तो वो आपके लिए टास्क है, आप चेक कर लेना। अगर आप कोई भी जेएस सीएसएस ऐड करते हो, अगर उसका सेम स्लग्स यहाँ पे रहता है तो आपकी सीएसएस में क्या डिफरेंट है, क्यों कॉलबैक्स नहीं हो रही है। राइट, तो ये सारे इश्यूज आपको फेस होंगे। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, वेब पॉइंट विन डॉट जेएस यहाँ पे ऐड किया, मतलब सारे जितने भी यहाँ पे जो है स्लग चेंजेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो डैश करके काउंटर, सो आपके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। चलो ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे ऑल कैरोसल्स विन डॉट जेएस सीएसएस। ओके, ऑल विन डॉट जेएस। अभी हम क्या करेंगे, ये सारी जितनी भी मैंने यहाँ पे सी एस ए जे जो भी मैंने यहाँ पे ऐड करी है
वो मैं अभी यहाँ से footer डॉट php फाइल्स में से रिमूव कर दूंगा। सो ये वाला आप देख रहे हो यहाँ से footer डॉट php फाइल्स, इसमें से मेरे को रिमूव कर देना है। ओके, यहाँ पे मेन डॉट यानी कि मेन डॉट जेएस भी यहाँ पे कॉलबैक्स हो रही है। सॉरी, ये भी मेरे को यहाँ से कट कर लेना है और फंक्शन डॉट php फाइल्स के अंदर मेरे को यहाँ पे ऐड कर देना है। ये वाली सीएसएस का तो हमें ध्यान ही नहीं था भाई, नहीं तो अभी तो हमारा इश्यूज आ जाता। सो चलो ठीक है, ये वाला मैं वापस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मेन डॉट जेएस, कॉपी, और यहाँ पे ऐड कर दूंगा मेन डॉट जेएस। ओके, मेन डॉट जेएस का सेम नेम आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ जाके आपको उसको पेस्ट कर देना है। प्रॉपरली नेमिंग स्लग ऐड कर देंगे। चलो ठीक है, तो अभी हमारे फुटर्स के अंदर जितनी भी जेएस थी, सारे जेएस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। थर्ड पार्टी की जेएस बाकी है पेंडिंग से, वो कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी ये चेक करूंगा कि यार ये वाली जो मैंने जेएस यहाँ पे कॉलबैक्स की है वो यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं। पेज को रिफ्रेश करेंगे, पहले तो पेज को रिफ्रेश करना है। उसके बाद अननेसेसरी वाली जितनी भी हमारी टैबेज है सारी उसको क्लोज कर दूंगा। कंट्रोल यू करूंगा, कंट्रोल यू करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो जैसे कि आप वाओ मिन डॉट जेएस भी यहाँ पे कॉलबैक्स हो रही है। सारी जेएस को आपको वन बार ओपन कर ही लेने का है, क्योंकि आपको पता चलेगा यहाँ पे फाइल्स तो दिखेगी, लेकिन समटाइम्स क्या होगा कि आपकी जेएस भी यहाँ पे कॉलबैक्स नहीं होगी, यानी कि इसी टाइप्स की आपकी जेएस यहाँ पे शो नहीं होगी। ओके, तो आप जैसे भी यहाँ पे फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर कोई जेएस ऐड करते हो, कोई फंक्शन ऐड करते हो, राइट, कोई सीएसएस ऐड करते हो, तो आपको एक बार व्यू सोर्स में आके चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जेएस सीएसएस तो कॉलबैक्स हो ही रही है। एक बार टेम्पलेट देख लेते हैं हम। टेम्पलेट को रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं यहाँ से। देखो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट को रिफ्रेश कर लिया, राइट। टेम्पलेट भी मेरा यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है, एनिमेशंस वर्क कर रहा है, सेक्शंस भी सारे वर्क कर रहे हैं। ओके, एनिमेट जेएस, वाओ जेएस, उसके एनिमेशंस, सारे एनिमेशन टेम्पलेट है, बहुत ही मॉडर्न लुक है और वेरी प्रोफेशनल है। कलर भी आप देख रहे हो इसका काफी सारा बढ़िया है, यानी कि स्काई कलर से, स्काई ब्लैक कलर से। ओके चलो नाइस। अभी हमने क्या किया, फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर मैंने जेएस और सीएसएस को कैसे ऐड करना है, सो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाली जो जेएस है, थर्ड पार्टी क्लाउड फ्रंट, इसको कैसे ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करूंगा, सो वर्डप्रेस सीएसएस क्लाउड फ्लेयर सीएसएस, हाउ टू कॉल बैक इन द फंक्शन फाइल्स, फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल नॉर्मल आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ से पासिंग क्लास मेथड यहाँ पे चेक कर लेना है पहले तो। ओके, तो डब्ल्यू पी एनक्यू स्टाइल्स यहाँ पे कुछ हो गए फंक्शंस के, डब्ल्यू पी स्क्रिप्ट स्टाइल्स, स्टैक ओवरफ्लो में यहाँ पे दिया होगा कि एक्चुअल में हमें उसको कैसे कॉल बैक करना है, क्लाउड फ्लेयर वाली। ओके, स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, तो इसके अंदर हम चेक करते हैं पाथ के अंदर, सो कैसे ऐड करना है। तो ये वाले टैब्स के अंदर चेक कर लेता हूँ मैं शायद। ओके, देखो यहाँ पे डब्ल्यू पी एनक्यू स्टाइल कैसे ऐड किया है, इन्होंने भी मैक्स सीडीएन में से पाथ लिया है। सेम चीज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। ओके, यहाँ पे कोई टेम्पलेट फंक्शन यहाँ पे यूज करने की जरूरी नहीं है, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं, चलो छोड़ो, एक मैं करूंगा कि ये जो है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। और चलो ये दोनों पाथ यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर जाना है और यहाँ पे मैं उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है एक फंक्शंस ले लेता हूँ, ठीक है, डब्ल्यू पी एनक्यू स्टाइल्स। अभी ये आपको क्या करना है, ये पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जो एरे तक है उसको डबल इन्वर्टेड्स के अंदर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है, ये आपका सेट हो गया। और यहाँ पे आप उसका नेम दे देना है उसको ऑल मीन डॉट सी एस एस। ओके, सिंपल,
यहाँ पे आपको दे देना है ऑल मेन डॉट सी एस एस। इसी इसी तरह से आप क्लाउड वाली जो सी एस एस है वो कॉल बैक कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट CSS है बूटस्ट्रैप आइकॉन CSS। सेम चीज आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है पूरा पाथ और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। यानी कि देखो यहाँ पे एंक्यू स्टाइल जो है वो सेम ही रहेगा। उसकी जगह पे आपका ये जो गेट टेम्पलेट वाला है वो निकल जाएगा यहाँ पे, और आपका जो थर्ड पार्टी वाला जो यूआरएल है वो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है सेम चीज। इसके लिए भी आपको यहाँ पे स्लग्स ऐड करना जरूरी है, राइट। तो यहाँ से मैं दोनों लिंक्स यहाँ पे हटा दिया। अभी क्या चेक करना बाकी है कि ये जो CSS है वो प्रॉपरली हमारी यहाँ पे कॉल बैक्स हुई है कि नहीं हुई है, राइट। तो यहाँ से मैं उसको पहले रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे ऑल मेन डॉट सी एस एस है वो यहाँ से मैं पहले उसको रिफ्रेश करूंगा। सो यहाँ से रिफ्रेश करूंगा। उसके बाद कंट्रोल U, कंट्रोल F। ओके, ऑल डॉट मेन सी एस एस। देखो यहाँ पे जो हमारी जे सी एस एस है वो कॉलबैक्स हो रही है, कहाँ से हो रही है? फंक्शन डॉट PHP फाइल्स में से यहाँ पे कॉलबैक्स हो रही है। बूटस्ट्रैप वाली भी CSS पाथ मैं यहाँ से कंट्रोल F करूंगा, व्यू करूंगा। देखो ये वाली CSS भी यहाँ पे हमारी कॉलबैक्स हो रही है, राइट। तो इसी तरह से गाइस आप हेडर की CSS और फुटर्स की CSS कॉलबैक कर सकते हो। यहाँ पे दो तीन CSS है, यानी कि फॉन्ट की CSS भी है, वो भी आप इसी तरह से ऐड कर सकते हो, राइट। ये जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फंक्शन डॉट PHP फाइल्स में कैसे ऐड कर सकते हैं। सो WP स्टाइल्स, इसी को आप डाउनलोड्स करके भी चेक कर सकते हो। देखो डाउनलोड्स करके भी आप ऐड कर सकते हो, दो तीन वेज है इसका, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सेम एंक्यू स्टाइल्स में जैसे एड्रेस के लिए था सेम चीज मैं यहाँ पे भी आपको कॉल बैक करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम कॉल बैक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फॉन्ट CSS, ओके फॉन्ट CSS मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अभी ये जो फॉन्ट्स है वो यहाँ पे हम हेडर्स के अंदर रखते, चेक कर लेते हैं पहले ये वाला जो CSS है यहाँ पे कॉलबैक्स हो रहा है कि नहीं, राइट। तो इसमें से मैंने ओनली WP डिस्प्ले वाला जो है फॉन्ट वही मैंने यहाँ पे कॉल किया है। सो वो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, राइट। फॉन्ट CSS करके मैंने यहाँ पे कॉलबैक्स किया है फंक्शन डॉट PHP फाइल्स के अंदर। सो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे मैं चेक करूंगा फॉन्ट CSS ओनली ओपन होना चाहिए। देखो यहाँ पे सारे फॉन्ट यहाँ पे ओपन हो गए, राइट। तो इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट में भी इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉलो करना है और प्रॉपरली फंक्शन डॉट PHP फाइल्स के अंदर आपको ऐड करना है जेस। और दो जेस है यहाँ पे, सॉरी दो यहाँ पे फॉन्ट है और थर्ड पार्टी है, वो भी आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो यहाँ से कॉपी कर लेना है आपको, यहाँ से WP स्टाइल शीट। ये वाला नहीं आएगा, अभी लिंक जो रहेगा वो हमारा HTML के लिए चलता है। और यहाँ पे जो आप फंक्शन डॉट PHP फाइल्स के अंदर कॉल करते हैं तो आपका ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। कौन सा? WP स्टाइल्स वाला। तो चलो यहाँ से सीधा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी फॉन्ट। ये वाला ओल्ड वाला मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट वापस यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, देन आफ्टर यहाँ पे ऐड करूंगा और गूगल ये वाला जो है टेक्स्ट कॉपी ऐड। उसके बाद यहाँ पे जी स्टैटिक्स यानी कि जी स्टैटिक है वो यहाँ से मैं ऐड करूंगा। जी स्टैटिक्स स्लग्स दे देते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे ऐड कर देंगे स्टैटिक्स CSS और यहाँ पे आएगा गूगल पे CSS। तो फाइन, चलो यहाँ पे मैंने शॉर्टली नेम्स दे दिया है दोनों, यहाँ पे थर्ड पार्टी यानी कॉल बैक्स होगी। ओपन्स कर लेते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश। और यहाँ पे हेडर डॉट PHP फाइल्स के अंदर जाऊंगा, प्री कनेक्ट है, सॉरी ये प्री कनेक्ट आई थिंक्स मेरे ख्याल से यहाँ पे इसमें नहीं आएगा, शायद मेरे को उसके अंदर ही चेक करना होगा। देखो ये वाला है यहाँ पे प्रॉपरली नहीं आएगा, सॉरी। तो मैं यहाँ पे जो है प्री कनेक्ट वाला वो हेडर वाले फाइल के अंदर ही रखूंगा। ओके सॉरी, ये तो ये गूगल इसका है, वो स्टैटिक्स कोड है। ओके, देखो यहाँ पे मैं उसका ओपन कर लेता हूँ, जी स्टैटिक्स कोड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाला जो CSS वाला कोड नहीं है, यानी कि इसका अभी तो जरूर नहीं है मेरे ख्याल से। सो ये वाला वापस मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ गूगल पीस कोड, इसकी भी शायद मेरे को जरूर नहीं है, ओपन तो नहीं हो रहा है, फाइन।
तो चलो यहाँ से ये वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड्स यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को लगा CSS था, इसके लिए मैंने यहाँ पे CSS कर दिया, लेकिन वो फॉन्ट रिलेटेड लिंक्स है, तो उसके लिंक्स हमारे हेडर डॉट पीएचपी फाइल्स में रहता है, उसका कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफली हमने क्या किया, कवर कर लिया है। जितना भी JS CSS फाइल है, सारा CSS फाइल्स मैंने यहाँ पे फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर मूव कर दिया है। और WP हेड का मतलब क्या होता है, देखो अभी आपको क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने सारी JS CS हटा दिया, लेकिन WP हेड का मतलब क्या होता है कि हमारी हेडर फाइल्स के अंदर जितने भी फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर जो हेडर CSS कॉलबैक होते हैं, उसको कॉलबैक करने के लिए WP हेड फंक्शंस का यूज होता है। यानी कि हमारा हेडर्स मेन सभी फाइल्स में कॉलबैक होता है, और फर्स्ट हमारा हेडर्स के अंदर CSS कॉलबैक होती है, राइट। अगर आप WP हेड जो निकाल दोगे फंक्शन, तब आपको चेक करना कि एक्चुअल में उसमें क्या इश्यूज है, राइट। तो अभी मैंने फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर सारी JS CSS ऐड कर दी है। हमारा यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हेडर फाइल्स के WP हेडर फाइल्स, और यहाँ पे फॉन्ट CSS भी यहाँ पे वर्क कर रहा है प्रॉपरली। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा पहले तो। ओके, लेकिन इसका जो फॉन्ट है वो ज्यादा बोल्ड हो गया है, देख रहे हो आप यहाँ पे। हेडर फाइल्स के अंदर मैं वापस ऐड कर दूंगा ये वाली फाइल्स, और फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल से इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा, देखो यहाँ पे अभी प्रॉपर आ रहा है, लेकिन हमारा जो जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर नहीं रहा है हेडर वाले फाइल्स के अंदर, सॉरी फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर। तो ये जो फॉन्ट है, वो हम फॉन्ट उसको हेडर डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर ही ऐड रहने देंगे, क्योंकि जैसे भी हमारा हेडर्स जब कॉलबैक्स होगा, तो फर्स्ट हमारी फॉन्ट फाइल लाइब्रेरी कॉलबैक होगी, उसके लिए ज्यादा हमारा लोड्स नहीं लेता है। फॉन्ट अगर हम हेडर्स के अंदर कॉलबैक करते हैं तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन JCSS फाइल आपकी कॉलबैक्स नहीं होगी। फॉन्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका आंसर भी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि जैसे भी हमारा हेडर पेज लोड्स होता है, तो जितनी भी हमारी फॉन्ट्स होती है, फॉन्ट यानी कि सपोज मान लो टाइटल्स है, तो टाइटल्स का फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बॉडी टैग्स है, तो बॉडी का फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, राइट। यानी कि ओनली CSS क्लास से वो अप्लाई हो जाता है, राइट। तो इसके लिए फॉन्ट का कोई इश्यूज नहीं है, बट हमें JCSS ऐड करना बहुत ही जरूरी है। तो चलो अभी फुटर्स के अंदर जाते हैं। फुटर्स में भी दो जेएस है, एक बंडल डॉट जेएस है और एक जे कैरी मिन डॉट जेएस है, दोनों यहाँ से कट कर लेना है। सीधा फंक्शंस में जाना है, यहाँ पे फंक्शंस में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है वापस WP एंक्यू स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है, और उसके बाद बंडल बूटस्ट्रैप बंडल्स जो है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, सीधा यहाँ से कॉपी कर लेना है पाथ। पाथ आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे उसको ऐड कर देना है, और बूटस्ट्रैप बंडल min डॉट जेएस फाइल से वो आपको यहाँ से ऐड कर देनी है, ठीक है। बूटस्ट्रैप min डॉट जेएस फाइल, ओके, ठीक है। ये वाला ऐड तो हो गया। देन आफ्टर एंक्यू जो है, ओके, जे क्वेरी min डॉट जेएस है, सेम यहाँ से कॉपी करना है आपको पाथ, ओके। देन आफ्टर ये जो गेट टेम्पलेट वाला जो फंक्शन देख रहे हो आप, इसी को पहले आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। चलो ये वाला रिमूव कर दिया, ओके फाइन। इसका स्लग्स भी आपको चेंज करना है, jQuery min डॉट्स, तो jQuery min डॉट जेएस, ओके फाइन, ऑलरेडी डन हो गया है। तो अभी क्या हुआ कि हमारे जेएस और CSS फाइल्स यहाँ पे कॉलबैक्स हो गई है, लेकिन इसको अभी आपको कमेंट्स भी देना है। कैसे पता चलेगी कि ये जेएस है हमारी, यहाँ पे CSS है, तो यहाँ पे मैं उसको पहले कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स में यहाँ पे मैं कर दूंगा WP बूटस्ट्रैप, देखो यहाँ पे आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, ये कॉपीज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे ऐड करूंगा WP बूटस्ट्रैप, देखो अभी इसके अंदर ऐड कर देते हैं W बूटस्ट्रैप CSS, ओके फाइन। चलो बूटस्ट्रैप CSS है ये सारी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बूटस्ट्रैप जेएस, यानी कि हमें पता चलेगा कि ये भाई बूटस्ट्रैप CSS स्टाइल से
और उसके बाद ये जो स्टाइल से है वो हमारे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्टाइल से, राइट, इसे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, प्राइवेट विंडो में भी चेक करते हैं। अगर इसके अंदर कोई कैच का इशू होगा तो हमें ऑलरेडी नहीं पता चल सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे मैं प्राइवेट विंडो में चेक किया। प्राइवेट विंडो के अंदर भी मेरे को यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी कि फंक्शन की फाइल्स ही यहाँ पे कॉलबैक्स हो रही है। देख रहे हो आप यहाँ पे फुटर्स में से जितना भी सीएसएस था सारा यहाँ पे मैंने क्लीन अप कर दिया। हेडर्स के अंदर भी जितना भी सीएसएस थी फॉन्ट के अलावा सारी मैंने यहाँ पे क्लीन अप कर दी। अभी हमारा जो कोड्स रहेगा फुटर्स का और एड्रेस का, उसी को मेरे को डायनामिक करना होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको कैसे फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल्स के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल्स और सीएसएस फाइल्स को हम डायनामिकली कैसे कॉलबैक कर सकते हैं, इसी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है। सो आप इस चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा यहाँ पे हेडर्स क्रिएट करना, फुटर्स क्रिएट करना और बैकएंड में फील्ड क्रिएट करनी है हमें, राइट। पूरा सेपरेट करेंगे हेडर्स को फुटर्स को। डायनामिकली मेनू कैसे क्रिएट करते हैं, टॉप बार के ऑप्शंस कैसे बनाते हैं, राइट, मल्टीपल मेनू कैसे क्रिएट करना है, मेनू को रजिस्टर्स कैसे करना है, पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे वर्डप्रेस कैसे बिल्डिंग करते हैं, कोई भी वेबसाइट स्क्रैच टू बिल्डिंग्स, राइट, तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पे ये जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको बहुत कुछ नया सीखने का मिलेगा। प्लस ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मैंने पहले ही आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल कंटेंट है, यानी कि आप देख रहे हो हर एक सेक्शंस के यहाँ पे हमारे सेपरेट कंपोनेंट बनने वाले। जैसे कि पूरा एचटीएमएल पेज हमें इंटीग्रेट तो नहीं करना है, लेकिन जो सेक्शन वाइज हमें यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करके इंटीग्रेट करना है, यानी कि फ्लेक्सिबल कंटेंट, राइट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।